बेखौफ जिहादी स्कूली छात्रों को पढ़ाई गई नमाज। चैतन्य टेक्नो स्कूल में बच्चों के धर्मांतरण की साजिश। हिंदू संगठनों ने स्कूल में मचाया हंगामा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया एसडीआरएफ जौलीग्रांट मुख्यालय का लोकार्पण। एसडीआरएफ के जवानों को प्रशस्त्रित पत्र देकर किया सम्मानित। आपदा सहित दूसरे रेस्क्यू कार्यों में आएगी तेजी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। हल्द्वानी में एक घर में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। आग में घर के 3 लोग झुलसे। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। और छात्र छात्राओं के अभिभावक पहुंचे एसडीएम कार्यालय। अभिभावकों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। स्कूलों में सस्ती पुस्तकें लागू करने की मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देवों की भूमि कहे जाने वाले देवभूमि में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक ऐसा मामला जिसे सुनने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड देवताओं और संतों की भूमि है, लेकिन यहाँ जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक स्कूल में छात्रों को ईद के मौके पर नमाज पढ़ाई गई। आपको बता दें कि देहरादून स्थित चैतन्य टेक्नो स्कूल में छात्रों को ईद के मौके पर नमाज अदा कराई गई। इतना ही नहीं, ईद पर बच्चों को चिकन कोरमा भी खिलाया गया। दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल ने ईद के पर्व संध्या पर बच्चों को सफेद कपड़े, सफेद टोपी जैसा ड्रेस कोड निर्धारित कर बच्चों को स्कूल आने को कहा। इतना ही नहीं, स्कूल में इफ्तार पार्टी का भी आयोजन कर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये खबर हिंदू संगठनों को जब उनके संज्ञान में आई तो स्कूल में हंगामा मच गया। हिंदुओं ने स्कूल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं हिंदू संगठन और अभिभावकों की मांग है कि स्कूल पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और स्कूल को बंद करने की मांग की जा रही है। वहीं इसका विरोध राजधानी देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। तमाम हिंदू संगठन स्कूल परिसर में मौजूद होकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, प्रशासन से तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद करवाने की भी मांग कर रहे हैं। सर वो तो सही है, लाइक ईद के पहले दिन तो सेलिब्रेशन हुआ था स्कूल में। लाइक शीर खुरमा तो वो तो वेज ही है, स्वीट डिश लाने के लिए बोले थे बच्चन से। उन्हें पुराने प्रिंसिपल जो है हजरत सुल्ताना मैडम, उनके लाइक जब चार्ज लिए ना उसी टाइम पे हुए थे वो तो। अब आपसे कुछ जो लोग मिलने आए थे उनको क्या आश्वासन दिया आपने? इसमें कोई नहीं, मैं ही तो प्रॉमिस कर चुकी हूँ, लाइक अगले बार वैसा तो रिपीट नहीं होगा फ्यूचर में। लाइक ये स्कूल लाइक मंदिर समान है, इक्वालिटी बोलते हैं यहाँ पे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है ना, भिन्नत्व और एकत्व। लाइक सब रिलीजन को एक ही साथ देखना चाहती हूँ मैं तो। लाइक ना हिंदू, ना सिख, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, सब एक ही है यहाँ पे। देवभूमि को पूरी तरह से इस्लामीकरण का जो करने का एक कवायद है उसको बिल्कुल अभी यहाँ बना चुके हैं और जो वर्तमान सरकार है वो मौन बैठी है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और नाम में भी चैतन्य, आप देखिए चैतन्य के नाम से इस योगी विद्यालय का नाम रखा गया, जबकि वो चैतन्य इस प्रकार का चैतन्य नहीं है, वो इस्लामिक चैतन्य है। और इस्लामिक चैतन्य करने के लिए उन्होंने बच्चों को ऐसे नारे सिखाए। बच्चे घर में जाके अपने पिताजी को और माँ को अम्मी और वो उर्दू की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 5वीं क्लास तक यहाँ अनवारी कर रखी है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी यहाँ पर साजिशें चल रही है इस देवभूमि को बर्बाद करने के लिए। और मैं कह रहा हूँ शासन प्रशासन सत्ता सब मौन है और बेसिक शिक्षा अधिकारी को कहीं ना कहीं जागने की जरूरत है कि जब ये छोटा सा विद्यालय इस प्रकार की क्यादत कर रहा है तो गली मोहल्ले में जो मदरसे बोले वहाँ क्या चल रहा होगा। आज जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा भूमि कब्जा कर वहाँ पर मजारे बनाई जा रही है, जमीनें कब्जा कर नगर निगम की वहाँ मदरसे बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आघात करने का प्रयास है। हमारी कुछ बातें में उनका कहना है कि बच्चे घर पे आके अल्लाह हू अकबर बोल रहे हैं, घर में आपसे चलो ना चलो
के विवाद लगातार सामने आते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए परिक्रमा कुछ नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम यहाँ पर उपस्थिति है, पुलिस प्रशासन यहाँ उपस्थित है, उनके द्वारा कहना है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारे मध्य में मौजूद है, शिक्षा संस्थान से उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है उनकी ही कार्रवाई है। अब अगला कदम ये होगा अगर उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, अब हम विद्यालयों में नहीं शिक्षा कार्यालयों पर हमने धावा बोलना है और वहाँ पर हमने बड़े आंदोलन करना है। अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर पढ़ने में होली के टाइम पे बिल्कुल। देखिए ध्यान देने वाली बात है, स्कूल से जब बच्चा घर जाता है पढ़कर वो घर में बोलता है होली के टाइम पे वोट टोपी लगाएंगे हम। बहुत ज्यादा पार्शियलिटी थी, जैसे उनके जो बच्चे थे वो उनको ज्यादा सपोर्ट करते थे और जो बाकी जैसे उन्होंने हमारे मुंह पे बोला कि हेट नॉर्थ इंडियन क्योंकि वो साउथ इंडियन और मतलब मेरी मम्मी को बुलाते हैं, मतलब मेरी मम्मी को बुलाती है और बाकी क्लासमेट्स को भी बुला के वैसे बोला कि तुम लड़कों के साथ क्यों घूमती हो, तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम ऐसे क्यों करती हो। थर्ड क्लास के बच्चों को भी इन्होंने बोला है कि लड़की को टच नहीं करना है, लड़कों से दूरी बना के रखो और बोला है कि मतलब जो इनकी आया जो पिछला पूरा स्टाफ से आज से कितने साल हो गए थे उनको कभी किसी पेरेंट्स ने किसी आया तो बोला कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। ये हिंदुस्तान है, हम खुल के जिएंगे, इन मुल्लों के बाद धक्के नहीं जिएंगे। हम ये नहीं बोलते सर दिखाओ, स्कूल जिहाद नहीं होगी, हम ये नहीं बोलते ये हिंदुस्तान है, हम खुल के जिएंगे। हम ये नहीं बोलते औरतें तुम लड़की हो जाओ, लेकिन आपको पता है कि हमें किस तरीके से यहाँ पे रहना है। हाँ, उन्होंने बोला उन्होंने पताशे पहना है, हिंदुओं को भी पहना है और कुर्ता बोला व्हाइट कुर्ता और साथ से भैया मेरे क्लास में एक है। अरे सर इन्होंने कहा स्टाफ क्लास में सिर्फ एक बच्चा है मुस्लिम लोग पूरे क्लास में उसके लिए मैं आपको उससे कुछ भी नहीं बोलती। पूरे स्कूल में अकेली लड़की है जो लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेलती है और क्रिकेट खेलती है। जब वो लड़की नहीं खेली तो वो लड़कों के साथ खेलेगी कि नहीं खेलेगी, पर इन्होंने कहा है कि नहीं लड़के लड़कियां एक साथ नहीं खेलेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ये अच्छा है, हम लोग एक स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, नहीं कल से एक समान हो। हम ये बोलता है कि हमारा अलग भगवा रंग पहन के आएंगे स्कूल में, कल से हम भी भगवा रंग पहना दे अपने बच्चों को। आपकी आपत्ति क्या हो रहा है जो प्रिंसिपल है? अरे ये स्कूल चलेगा ही नहीं जब तक हमारे बच्चों को यहाँ पे पूरा स्टाफ यानी आंध्रा से क्यों मंगाया। उत्तराखंड में टीचरों की कमी पड़ गई, उत्तराखंड में टीचरों की कमी पड़ गई जो उन्होंने आंध्रा से यहाँ टीचर बुलवाए। इस स्कूल को बंद करा दो जहाँ नमाज पढ़ाई जाती हो, जहाँ श्रेय कार्य होते हैं, इसको बंद कराओ। और मैं तो कह रहा इस प्रिंसिपल को पकड़ के बाहर ले जाके मारो। मेरा तो यही तरीका है। पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जानना चाहेंगे पूरे मामले पर अभी हमें अपडेट क्या मिल पा रहा है, क्या स्कूल प्रशासन पर कुछ कार्रवाई की गई है, अभिभावकों का अब क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? बिल्कुल कनिका, देखिए ये पूरा मामला 20 तारीख को तूल पकड़ता है जब स्कूल प्रशासन द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है सभी बच्चों के लिए कि कल एक तरीके से शुक्रवार के दिन अलविदा जुमे पर आपके कह सकते हैं कि सभी बच्चों के लिए उन्होंने फरमान जारी किया कि कुर्ता पजामा गोल टोपी पहनकर आएं और स्पेशल जो मुस्लिम बच्चे हैं वो अपने घर से चिकन कोरमा और खीर बनाकर लाएं ताकि सभी बच्चों को वो बांटा जा सके। जिसके ठीक हमने देखा तो शुक्रवार के दिन काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्कूल में कुर्ता पजामा पहनकर वहाँ पहुँचे हैं, जिसके बाद जो है काफ़ी अभिभावक ने एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उनकी ईद के मौके पर एक भी नहीं सुनी है। हालांकि बाद में जब इसका विरोध प्रदर्शन हुआ हिंदू संगठनों को इसकी सूचना लगी कि ऐसा देवभूमि में हो रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमने देखा था राजधानी देहरादून के एक स्कूल से मामला निकल कर सामने आया था। जब बच्चा स्कूल से पढ़कर घर गया था वो अपने बच्चों को मम्मी पापा की जगह अम्मी अब्बू कहकर बुलाया था। तब मामले इस तरीके के देहरादून से निकलकर सामने आए थे, तब भी नहीं थमे। अब ईद के मौके पर ईद एक तरीके से स्कूल में मनाई गई है, वहाँ पे बच्चों से नमाज पढ़ाई गई है, चिकन कोरमा सभी हिंदू बच्चों को खिलाया गया है, खीर सब बच्चों को खिलाई गई है। जिसके बाद अब विरोध प्रदर्शन आज सुबह तक इस पर चलता रहा। मामले की तूल इतनी पकड़ी, फिर मामला निकलकर जब सामने आया पुलिस की पड़ताल की गई, हिंदू संगठन ने पुलिस से शिकायत करी मामले की, तो पता चला कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका नाम अजहर सुल्ताना है। तो आप देख सकते होंगे कि अजहर सुल्ताना किस तरीके से इस्लामीकरण का एजेंडा जो है वो अपने पूरे स्कूल में जो है वो चला रही थी। अब देखने वाली बड़ी बात यही होगी कि प्रशासन ने जिस तरीके से इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि हम जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो हिंदू संगठनों ने तत्काल सरकार से मांग करी है कि स्कूल का लाइसेंस जो है वो परमानेंट के लिए उसका
विलंब किया जाए ताकि स्कूल में ऐसे इस्लामिक एजेंडे ना चल पाए, क्योंकि लगातार ही ऐसे स्कूलों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज सुबह भी जब हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता और नेता वहां पे पहुंचे थे स्कूल में, काफी देर तक उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद यहाँ पे पुलिस भी पहुंची, तब स्कूल की प्रिंसिपल ने भी अपनी गलती मानी है कि हमारे स्कूल प्रशासन की तरफ से ऐसी गलती हुई थी। हमने अभिभावकों से वादा किया है और प्रॉमिस किया है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गलती स्कूल द्वारा नहीं होगी। सबका साथ सबका विकास एक तरीके से स्कूल लेके चलेगा, सब बच्चों को साथ में मिलकर। लेकिन अभी तक हिंदू संगठन का जो विरोध सवाल ये उठ रहा है, सवाल इसमें ये उठ रहा है कि देवों की भूमि उत्तराखंड में जिहादियों के हौसले कैसे इतने बुलंद हो गए हैं। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल इस पर ये कह रहे हैं, लेकिन क्या जब पहले फरमान जारी किया गया था तब प्रिंसिपल के संज्ञान में नहीं था? हमने कभी ये नहीं देखा कि रामनवमी के मौके पर मुसलमानों को भी कहा जाता है कि भगवा रंग के कपड़े पहनकर आइए, या हनुमान जन्मोत्सव पर भी कोई कार्यक्रम स्कूल की तरफ से आयोजित किए जाते हैं? बिल्कुल कनिका, देखिए इस स्कूल का नाम पहले गौतम इंटरनेशनल स्कूल था, फिर हैदराबाद के एक स्कूल है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, उस ब्रांच ने जो है वो देहरादून में भी इस पर एक तरीके से इसको खरीद लिया और अब वही श्री चैतन्य अकेडमी ही इसको चला रही है। तो अभी कुछ दिन पहले होली का था, अभिभावकों का और बच्चों का ये भी आरोप है कि जब बच्चे इस घर से रंग लेकर गए थे स्कूल में होली खेलने के लिए अपने साथियों के साथ, तब स्कूल प्रशासन ने उनकी चेकिंग करके रंग जो है वो बाहर गेट के फिकवा दिए थे और एक फरमान जारी किया था कि स्कूल के 300 मीटर के आसपास कोई भी छात्र होली खेलता हुआ ना दिखा जाए। अगर कोई होली खेलता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर काफी को पनिशमेंट भी मिली है, फाइन भी स्कूल प्रशासन ने लगाया है। ऐसा तमाम आरोप जो है वो अभिभावकों द्वारा और बच्चों द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि देखिए जब स्कूल की प्रिंसिपल ही एक तरीके से मुस्लिम है तो वो अपने मुस्लिम एजेंडे ही पूरे स्कूल में चला रही है। एक 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्र ने भी कहा है कि स्कूल में इन दिनों कोई भी ड्रेस कोड लागू नहीं हुआ है, जिस वजह से स्कूल की तरफ से कैजुअल ड्रेस में ही इन सभी बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो लड़की अपनी जीन्स और टॉप में जाती है तो प्रिंसिपल उनको फटकार लगाती है, पनिशमेंट देती है कि ये टॉप पहन के क्यों आए हो, छोटे छोटे कपड़े पहन के क्यों आए हो, अपनी फुल स्लीव्स की शर्ट क्यों नहीं पहनी, टी शर्ट क्यों नहीं पहनी। इस तरीके की बातें जो है वो लड़कियों पर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। लड़कियों को अपनी मन चाहे पसंद के कपड़े पहनने से रोका जा रहा है। तो अभिभावकों का भी यही कहना है कि पहले तो स्कूल को ड्रेस कोड लागू करना चाहिए, उसके बाद ही बच्चों पे रोक टोक करनी चाहिए। जब बच्चों को खुलकर उन्होंने बोल रखा है कि कैजुअल ड्रेस में ही आए, तो हिंदुस्तान ने यहाँ पर खुलकर जीने का सभी को अधिकार है, तो हिंदुस्तान में हम ऐसे ही रहेंगे। स्कूल का जो इस्लामीकरण का एजेंडा है इसको कहीं ना कहीं अब शांत होते हुए प्रशासन जो है वो देख रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे काफ़ी देर तक हमें मुस्तैद दिखा, पूरा मामला उन्होंने शांत करवाया और एक तरीके से खुद एडीएम देहरादून वहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने भी जांच करके कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन की जांच कब तक होती है और क्या कार्यवाही इस स्कूल पर होती है, क्योंकि पिछले सप्ताह ही हमने देखा था कि स्कूल में सीधा इस्लामीकरण का एजेंडा निकल के आया था। बुक जो पब्लिश हो रही थी जिसमें माता पिता को अम्मी अब्बू कहकर संबोधित किया जा रहा था, उसके तार भी सीधा हैदराबाद से जुड़े हुए थे। आज ये चैतन्य स्कूल में जो इस्लामीकरण का एजेंडा चलाया जा रहा है कनिका, इसके तार भी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। तो इसे कहीं ना कहीं हैदराबाद की एक बड़ी भूमिका निभाई जा रही है, क्योंकि देवभूमि को हम कह सकते हैं सरासर देवबंद बनाने की साजिश जो है वो जिहादियों द्वारा करी जा रही है। चलिए बिल्कुल कृष्णा, नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जलीग्रांट में नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय और फायर स्टेशन का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एसडीआरएफ के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि एसडीआरएफ की टीम से 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किए जाने वाले रेस्क्यू कार्यों के लिए अन्य अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर एसडीआरएफ में कार्य करने वाले राजपत्र अधिकारियों को 1,500 रुपए और अराजपत्र अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों को 1,000 रुपए प्रतिदिन जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से एसडीआरएफ की 6ठी कंपनी गठित कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जिसमें प्राथमिकता के आधार पर 1/3 महिला कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में आए दिन वनाग्नि की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। इस साल भी उत्तराखंड के लगभग 329 हेक्टेयर जंगल वनाग्नि के मामलों से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही वन विभाग की माने तो 250 के आसपास मामले वनाग्नि के निकल कर के सामने आ चुके हैं, जहां आपको बता दें कि कई कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन वन विभाग उन शरारती तत्वों पर अपनी
पैनी निगाह बनाए हुए हैं, जिनकी वजह से अक्सर जंगलों में भीषण आग लग जाती है। हालांकि अब तक कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया जिसमें किसी शरारती तत्व की तरफ से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया हो। वहीं आपको बता दें कि आईएफएस निशांत वर्मा का कहना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होता है तो उस पर ठोस कार्रवाई करने का काम भी विभाग की तरफ से किया जाएगा। वहीं इस साल वन विभाग आगजनी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से आगजनी की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अगर किसी जंगल में आग लगने की घटना सामने आती है तो ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र का जायजा लेकर के आग पर काबू पाया जाता है। तो गतिमान है, पहले से ही 15 फरवरी से ये शुरू हो जाता है और जो भी घटना हमारे पास हमें संज्ञान में आ रही है या तो सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से या फिर ग्राउंड इंफॉर्मेशन से, तो उसमें निर्देश यही है कि जो हमारे क्रूज स्टेशन हैं उनमें जो टीम तैनात है वो जल्दी से जल्दी अपना रिस्पांस टाइम कम करते हुए उस आग को बुझाने का प्रयास करें। लगभग कितने जंगल हैं जो इफेक्ट हुए हैं इस टाइम? अभी तक जो है कुल 250 केसेस हुए हैं जब से हम लोगों ने ये शुरू किया है 1 नवंबर से, और लगभग इसमें जो है 329 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है, जिसमें कि आरक्षित वन भी है और सिविल और वन पंचायत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस समय हड़कंप मच गया जब हल्द्वानी के अंबेडकर नगर क्षेत्र में एक घर में सिलेंडर फटने के चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर के राख हो गया। वहीं आग में 3 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि जिस घर में आग लगी वहां शादी की सालगिरह थी और वहां पर खाना बन रहा था। इसी दौरान सिलेंडर फट गया, जिसमें आग तेजी से फैल गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी देख रहे हैं। यहाँ पे 2 पेशेंट आए हैं और आग सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी थी, जिसमें 3 लोग झुलस गए हैं। 1 लोग ज्यादा झुलसे हैं और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इलाज तुरंत प्रॉपर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 1 लोग कृष्णा में है, 2 लोग कुशला तिवारी में एडमिट है और उनका इलाज शुरू करा दिया गया है। तो हल्द्वानी से पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जो आपको बता दें कि एक घर में अचानक सिलेंडर फट गया था, जिसकी वजह से आग चारों ओर फैल गई और इस आग में घर के 3 सदस्य बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। और बताया ये जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। और इस दिन आपको बता दें कि घर पर शादी की सालगिरह थी और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान आपको बता दें कि ये हादसा हो गया, अचानक से सिलेंडर फट गया, जिसके बाद इस आग में बुरी तरीके से घर के 3 सदस्य झुलस गए। फिलहाल उनका इलाज जारी है। उत्तराखंड राज्य के जिला उधम सिंह नगर की तहसील खटीमा के अंतर्गत कुमराहा टोल प्लाजा के पास सिटी कॉन्वेंट स्कूल नाम से एक विद्यालय है। वहीं विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक गणों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट व विद्यालय के विषय में लीड पुस्तकें लागू कर उन पर एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू नहीं करने की शिकायत की है। अभिभावकों का कहना है कि लीड पुस्तकें इतनी महंगी हैं कि अभिभावक अपने बच्चों के लिए पठन पाठन के लिए सभी पुस्तकों को खरीद नहीं सकते हैं, जबकि उत्तराखंड सरकार ने पूरे उत्तराखंड में सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी खटीमा से अभिभावकों ने मांग की है कि लीड पाठ्यक्रम की पुस्तकों को अनिवार्य रूप से हटवा करके विद्यालय में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकों को लागू कराने का निर्देश दिया जाए। देखिए, सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावक मेरे पास आए थे काफ़ी मात्रा में, क्योंकि पहले भी मेरे से शिकायत की गई थी कि इनके द्वारा एनसीईआरटी बुक्स के अलावा उसको छोड़कर अन्य कोई पुस्तकें लगाई जा रही जो काफ़ी कॉस्टली और अभिभावकों पर उनमें फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ रहा है। तो इसकी जांच मैंने डीओ साहब को दी थी, उन्होंने जांच की। उन्होंने एक 4 सदस्यीय टीम बनाई है जो फिर से जांच करेगी और ये कोई तथ्य जो भी संज्ञान में आएंगे उससे
अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर डीओ ने सही बात की, उन्होंने एक 4 सदस्यीय टीम गठित की है, वो जांच करेगी। नहीं तो हम स्वयं जिसकी जांच करेंगे और अगर पाएंगे कि इनके द्वारा कोई अभिभावकों को प्रेशर डालकर महंगी पुस्तक लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज एसडीएम महोदय को फिर हमने दोबारा ज्ञापन दिया है, जिसमें एसडीएम साहब ने तत्काल बीओ को कॉल किया और कहा कि अगर 2 दिन के अंदर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो मैं स्कूल को सील कर दूंगा। सिटी कॉन्वेंट स्कूल जो अपने मनमाने ढंग से लीड की किताबें अलग से चला रहा है, जबकि पूरे देश में एनसीईआरटी की किताबें लागू होती हैं। एसडीएम साहब ने बोला कि मैं स्कूल को सीज कर दूंगा एकदम 2 दिन के अंदर। चारधाम यात्रा को लेकर साधु संतों ने लोगों से अपील की है। दरअसल साधु संतों का कहना है कि चारधाम यात्रा पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है, मौज मस्ती या पिकनिक के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए, ये कहना है देश के वरिष्ठ संतों का। दरअसल बीते कई सालों से चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। देवभूमि में आने वाले तीर्थयात्री मौज मस्ती के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, जिसे लेकर के संतों के ऐतराज के बाद अधिकारियों ने भी देवभूमि आने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की भी अपील की है। एक दौर था जब देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों पर जाने से पहले श्रद्धालु अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभा करके ही पहाड़ों पर जाते थे और आज की तरह उस दौर में ना तो सड़कें थी, ना ही हवाई सेवाएं सुविधाएं थी और इसके साथ ही ना ही कुछ प्रॉपर फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड की जाती थी। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में तेजी से इजाफा हुआ है। गर्मी की छुट्टियों में जब देश भर में भयंकर गर्मी और साथ ही उमस से लोग बेहाल होते हैं तो ठंडे पहाड़ों का रुख करते हैं। लोगों की पहाड़ों के प्रति ये दीवानगी लगातार बढ़ रही है। हालात ये है कि हर साल चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती संख्या में सबसे ज्यादा श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो केवल मौज मस्ती और पिकनिक की खोज में चारधाम यात्रा पर जाते हैं, जिसे लेकर के संत समाज में बेहद गुस्सा है। साधु संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अगर उन्हें मौज मस्ती या पिकनिक ही मनाना है तो वह बिल्कुल भी चारधाम यात्रा पर ना आए और संतों ने लोगों से अपील की है कि वह इस धार्मिक यात्रा की पवित्रता को बरकरार रखें। सभी श्रद्धालुओं से आप आए घूमने के लिए, बहुत और भी जगह है पूरे भारतवर्ष में। यहाँ आप आए तो कम से कम आस्था के साथ आए और यहाँ कम से कम आप भगवान बद्री विशाल का और माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आए। उस रूप में आप ना आए कि जिस रूप में आप जितनी भी आपदाएं आती हैं फिर देखिए उसका आप क्या क्या विनाश का ले विपरीत बुद्धि विनाश आप देखते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कम से कम ऐसा ना उत्पन्न हो, ऐसा कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, तो कम से कम आप आस्था के साथ आए और देवभूमि में भगवान बद्री विशाल की कृपा पाएं, चारों धाम के दर्शन करें और आप आगे बढ़ें। जिला प्रशासन का भी ये अनुरोध है कि आप चारधाम यात्रा में आएं, आपका स्वागत है। देवभूमि आपका स्वागत के लिए तैयार है। हरिद्वार आपका एंट्री पॉइंट है। एज ए डीएम हरिद्वार मैं सभी देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों का हृदय से उनका मैं स्वागत कर रहा हूं, उनकी शुभ यात्रा की मैं कामना कर रहा हूं और उनसे अनुरोध है कि जिस धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर आप आ रहे हैं उसी धार्मिक भावना से आप अपनी यात्रा को सकुशल संपन्न करें। आग्रह हम लोगों का ये ध्यान रखा जाए यहाँ की मर्यादा, पवित्रता, विशेषकर गंगा की शुचिता का। तीर्थ में आने वाले यात्रियों के भीतर ये आस्था रहनी चाहिए कि पवित्रता रखी जाए। तो मैं यात्रियों से निवेदन करना चाहूँगा वह यात्रा के पवित्र और यहाँ की शुचिता और यहाँ की मूल्य परंपराओं का आदर करते हुए यात्रा को सम्मान दें। तीर्थ स्थान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वहाँ उसी तरह के लोगों को प्रवेश देना चाहिए और जो मौज मस्ती करने के लिए घर से निकले हुए हैं वो भी अच्छे हैं उनको, लेकिन दूसरे स्थान पर जहाँ पर मौज मस्ती का वातावरण बनाया जा सके वहाँ बना करके उनको वहाँ भेजना चाहिए। तीर्थ स्थानों में ही मौज मस्ती दोनों ठीक नहीं है। वो तीर्थ स्थान तपस्या का स्थान है। तीर्थाटन है ना कि पर्यटन, ये यात्रियों को ध्यान में रखना होगा। इस यात्रा में जो लोग पिकनिक के रूप में आते हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां करते हैं, वो ध्यान रखें कि ये चार धाम की बड़ी पवित्रता और बड़ा सम्मान है। इस यात्रा की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए मैं आह्वान करता हूं और जो ये इतनी बड़ी आपदाएं आती है वो इन यात्रियों के कारण जो असंयम बरते जाते हैं उसके कारण ये संकट आते हैं। इसलिए सब यात्रा का सफल और सुखद आनंद ले, दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। जो लोग पिकनिक की भावना से अगर यहाँ आते हैं तो वो अगर घर में ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि जो वो स्वयं भी आकर के अव्यवस्था फैलाते हैं और जो यात्री यहाँ आते हैं धार्मिक रूप से 90% लोग, उनको भी असुविधा होती है और प्रशासन को भी असुविधा होती है। तो पिकनिक का ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्मरंजन का विषय है।
आत्मा का रंजन करने के लिए आध्यात्मिक यात्राएं की जाती है, हमारी पौराणिक परंपरा है। और देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में जो है यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है और यहाँ का शासन प्रशासन, साधु समाज, ब्राह्मण, सभी व्यापारी वर्ग के बंधु जितने भी लोग हैं सब स्वागत के लिए तत्पर हैं। आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो इस प्रकार के अगर कुछ लोग आते हैं सामाजिक रूप से तो उसको शासन को सख्ती से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आपको बता दें कि मुनिकीर्ता के पास दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं आपको बता दें कि मुनिकीर्ती क्षेत्र के अंतर्गत पावकी देवी की तरफ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर के 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि वाहन में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलते ही प्रदेश में 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और यात्रा के सकुशल संचालन के लिए इस बार भारी संख्या में पुलिस बल नियुक्त किया गया है। वहीं कपाट खुलने के बाद उत्तरकाशी जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रोहिला और साथ ही पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी श्री अर्पण यदुवंशी ने यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, इसके साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान आपको बता दें कि डीएम ने यात्रा के दौरान सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। यात्री पंजीकरण केंद्र पर सभी का प्रॉपर तरीके से पंजीकरण चेक करने और जो कि बिना पंजीकरण की यात्रा कर आए हैं उनको भी ऑफलाइन पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि धाम परिसर साथ ही पैदल मार्ग पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए इसके साथ ही इस संबंध में यात्रियों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए। चार धाम यात्रा 2023 की शुरुआत हो चुकी है और आज जिला प्रशासन उत्तरकाशी के समस्त संबंधित विभागों के साथ यहाँ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है जानकी चट्टी में और यमुनोत्री धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं इनकी तैयारियों का जायजा लिया गया है और अधिकतर जो व्यवस्थाएं जैसी सोची गई थी उस हिसाब से सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और मार्ग पे जाने वाले श्रद्धालुओं से भी हमने उनका अनुभव पूछा है, उनके सुझाव लिए हैं। उन सुझावों पे कार्य करते हुए हम यात्रा को और अच्छा और सुरक्षित सफल बनाने का प्रयास करते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।